गाइस, आज जो मैं सीरीज आप लोगों के सामने लाई हूँ ये हाल ही में रिलीज हुई है। ऊपर से इसे परफेक्ट वर्ल्ड के स्टूडियो ने एनिमेट किया है। और तो और ये सीरीज BTTH, परफेक्ट वर्ल्ड, सोल लैंड जैसी बाकी सभी बड़ी बड़ी सीरीज की तरह नॉवल पर बेस्ड है। साथ ही इस सीरीज के मेकर्स का मानना है कि ये सीरीज जल्द ही BTTH, सोल लैंड और परफेक्ट वर्ल्ड को क्रॉस करके नंबर 1 पर आ जाएगी, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है और इसके मेन कैरेक्टर का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए आप इस सीरीज के शुरू के 5 पार्ट जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद आप सभी सीरीज को भूल जाओगे और यही सीरीज आपकी फेवरेट बन जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम दो भाई बहन को देखते हैं जो एक छोटे से विलेज में रहते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन उस बच्चे के भाई को उस विलेज के पास वाली कंट्री के सिपाही ले जाते हैं, क्योंकि उस कंट्री का राजा इमोर्टैलिटी हासिल करने के लिए एक होली फर्नेस को ठीक करवा रहा था और उस फर्नेस को ठीक करवाने के लिए लोगों के सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी। और ऐसे ही उस बच्ची के भाई की भी जान चली गई थी, जिसकी वजह से वो बच्ची अकेली रह गई थी। अब कई साल बीत जाते हैं और हम उसी फर्नेस को देखते हैं जो इतने सारे बलिदानों के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये बात एक सिपाही जाकर राजा को बताता है, जिसकी वजह से वो राजा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दादा परदादा भी इस फर्नेस को ठीक करने में लगे हुए थे, लेकिन तब वो ठीक नहीं हो पाया था। लेकिन राजा की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो फर्नेस आज ठीक हो चुका था। अब जब वो राजा खुशी हो रहा था, तभी वहाँ बहुत सारे फेदर्स आकर महल के सभी सिपाहियों को मार देते हैं, जिसके बाद उन फेदर्स में से एक लड़की निकलती है, जो वही बच्ची थी जिसके भाई को राजा और उसके पूर्वजों ने मार दिया था। लेकिन अब ये लड़की एक होली सेंट बन गई है, इसलिए ये राजा से बदला लेने के लिए आई थी। उसी वक्त वो राजा सेंट से पूछता है कि क्या तुम वो फर्नेस लेने यहाँ आई हो, जिस पर सेंट कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने वेपन से सेंट पर अटैक करता है, लेकिन वो सेंट राजा के अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेती है, जिसे देखकर राजा अपने वेपन से एक बड़ी स्वॉर्ड बनाकर सेंट पर वार करता है। लेकिन सेंट उस वेपन को डिस्ट्रॉय करके राजा को महल से बाहर फेंक देती है। तो ये देखकर वो राजा उसकी किंगडम की प्रोटेक्शन करने वाली ड्रैगन स्पिरिट्स को जगा देता है और उनसे सेंट पर अटैक करवाता है। लेकिन वो सेंट उन ड्रैगन स्पिरिट को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें खत्म कर देती है और राजा पर एक जानलेवा बीम से वार करती है। तो राजा मरते समय सेंट का उस पर हमला करने का कारण पूछता है, लेकिन सेंट उसे कुछ नहीं बताती और जान से मार देती है। साथ ही वो सेंट उस किंगडम और उस फर्नेस को भी तबाह कर देती है, जिसके बाद वो फैसला करती है कि चाहे उसके भाई ने इस यूनिवर्स में कहीं भी पुनर्जन्म लिया हो या चाहे उसे अपने भाई को ढूंढने में लाखों साल लग जाएं, लेकिन वो अपने भाई को ढूंढ कर रहेगी। अब हम देखते हैं कि वो सेंट एक कॉफिन के अंदर रहकर पूरे यूनिवर्स के अलग अलग डायमेंशंस में अपने भाई को ढूंढ रही थी और उसके कॉफिन को बहुत सारे ड्रैगन्स खींच रहे थे। अब ऐसे ही ढूंढते हुए वो कॉफिन अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरफ अर्थ के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ एस्ट्रोनॉट्स ISS के कुछ इश्यूज को ठीक कर रहे थे, लेकिन तभी वो ड्रैगन्स ISS से टकराकर उसे तबाह करते हुए अर्थ के स्पेस में जाने लगते हैं। इस तरफ हम अर्थ पर लियो नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि असल में उसी सेंट का भाई था, पर इस जन्म में वो एक हिस्ट्री और एंशिएंट माइथोलॉजी से जुड़ी चीजों का बहुत बड़ा जीनियस था। साथ ही वो बहुत अमीर भी था। अब लियो अपने विंडो से देखता है कि उसके शहर में बारिश आ रही है, लेकिन उसे अपने हाई स्कूल की रीयूनियन पार्टी में जाना था, इसलिए वो अपनी लग्जरी कार में बैठकर पार्टी वाली लोकेशन के लिए निकल जाता है। इस तरफ हम पार्टी को देखते हैं, जहाँ थोड़े बहुत स्टूडेंट आ गए थे, जिनमें से एक डेनवर नाम का लड़का भी था, जो बहुत ही घमंडी था, क्योंकि स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो बहुत सक्सेसफुल हो गया था और अब एक बड़ी कंपनी चला रहा था। इसलिए दो लड़के उसकी चमचागिरी करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ लियो आ जाता है, तो एक लेन नाम की लड़की उसे रिसीव करने जाती है, क्योंकि लियो स्कूल टाइम पर उन सबका क्लास लीडर था। लेकिन डेनवर लियो से चिढ़ता था, इसलिए वो लियो को आता देख जोर से बोलता है कि बेचारे लियो के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। पर लियो इस बात पर डेनवर को कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ एक और क्लासमेट आ जाता है, जिसने लियो को उसकी लग्जरी कार पार्क करते हुए देख लिया था, इसलिए वो उससे उस कार के बारे में पूछने लगता है। लेकिन डेनवर को ये बात नहीं पता थी कि लियो अब अमीर बन चुका है, क्योंकि लियो स्कूल डेज में एक मिडिल क्लास लड़का था।
इसलिए डेनवर फिर से अपना रुतबा दिखाने के लिए कहता है कि कुछ लोग पार्टीज में जाने के लिए कार रेंट पर ले लेते हैं, चाहे उनकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो। ये सुन के भी लियो डेनवर को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि डेनवर शुरू से ऐसा है। उसी वक्त वहाँ लियो की एक्स गर्लफ्रेंड एमिली भी आ जाती है, जो वहाँ अपने एक अमेरिकन फ्रेंड के साथ आई थी। अब एमिली और उसका अमेरिकन फ्रेंड सभी को हेलो करते हैं, लेकिन लियो और एमिली के बीच कोई बात नहीं होती। आगे जब वो सब एंजॉय ही कर रहे थे, तभी टीवी पर अनाउंसमेंट होती है कि शहर में तेज तूफान के साथ साथ बहुत बारिश आने वाली है। तो ये देखकर लियो कहता है कि हमें जल्दी घर के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर डेनवर लियो से कहता है कि सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तूफान में तुम्हारी रेंट की हुई कार खराब ना हो जाए और तुम्हें उसके पैसे ना भरने पड़ जाए। इसके बाद डेनवर लिन को अपने साथ चलने को कहता है। तो ये देखकर डेनवर के चमचे और एक और लड़की डेनवर से घर तक की लिफ्ट मांगते हैं, जिसके लिए डेनवर मान जाता है। अब 2 घंटे बीत जाते हैं, जहां शहर में बारिश की वजह से पानी भर गया था, जिसकी वजह से डेनवर और बाकी सब गाड़ी में फंस गए थे। उसी वक्त उनके पास वाला डैम वाटर ओवरफ्लो की वजह से टूट जाता है और सारा पानी उन लोगों की तरफ आने लगता है। पर सही समय पर वहां लियो अपनी बोट लेकर पहुंच जाता है। साथ ही उसने बाकी क्लासमेट्स को भी बोट में लिफ्ट दे दी थी। इसके बाद लियो सबको रेस्क्यू करके अपनी बोट में बैठा लेता है, लेकिन डेनवर को ये देखकर जेलसी होने लगती है कि लियो उससे भी अमीर है। अब लियो बोट को तूफान के बीच से दौड़ाने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी बोट एक पहाड़ की 2 चट्टानों के बीच फंस जाती है। इसके बाद वो सभी लोग बोट से उतरकर उस पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं, जहां उन्हें ऊपर एक टूरिस्ट प्लेस दिखता है। तभी वो अमेरिकन बंदा बोलता है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर एमिली उसे बताती है कि ये माउंट टाई की जेड एम्परर पीक है। उसी वक्त एक क्लासमेट कहता है कि नीचे सब जगह बारिश आ रही है, लेकिन यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। इस पर लियो कहता है कि ये माउंटेन बहुत ऊंचा है, इसलिए यहाँ इतने क्लाउड्स नहीं पहुँच पाते। ऊपर से ये माउंटेन बहुत मिस्टीरियस भी है। उसी वक्त वो लोग आसमान में उन ड्रैगन्स और कॉफिन को देखते हैं, जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। इसलिए वो लोग जल्दी से अपनी जगह से दूर भागने लगते हैं। तभी वो ड्रैगन्स उस माउंटेन से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के नीचे की जमीन भी टूट जाती है और वो लोग घिसते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं। आगे जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो किसी अजीब सी जगह पर पहुंच गए हैं। साथ ही उन लोगों के थोड़ी दूर पर वो ड्रैगन्स भी थे, जिसकी वजह से वो लोग डरने लगते हैं। तो लियो उन सब से कहता है कि तुम लोग डरो मत, हम सब एक साथ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो लोग नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ नीचे की साइड पर एक अल्टर बना हुआ था, जिसके बीचों बीच वो कॉफिन घिसते हुए आ गया था। अल्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ एंशिएंट टाइम में लोग किसी ह्यूमन या किसी और चीज का सैक्रिफाइस करते हो। अब वो लोग उस अल्टर और उसके आसपास बने स्टैचूज को देखने लगते हैं, जिन पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तो उन टेक्स्ट और उन स्टैचूज को देखकर लियो कहता है कि ये तो 5 कलर्ड अल्टर है। उसी वक्त लेन उन स्टैचूज को पास जाकर देखने लगती है, पर तभी उसके हाथ का तावीज उस स्टैचू से टच हो जाता है, जिससे वो स्टैचूज चमकने लगते हैं और उनके ऊपर बने टेक्स्ट निकलकर एक पोर्टल बना लेते हैं। ये देखकर उन सभी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन लियो पोर्टल को देखकर समझ जाता है कि वो यिंग यांग पोर्टल है, क्योंकि उसके बारे में लियो ने हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी की बुक्स में पढ़ा था। उसी वक्त जैसे ही उस पोर्टल की लाइट उन ड्रैगन्स पे पड़ती है तो वो जाग जाते हैं और उस कॉफिन को उस पोर्टल में ले जाने लगते हैं। पर तभी उस कॉफिन से एक लाइट निकलती है और उन सब लोगों को कॉफिन के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद वो ड्रैगन्स उस कॉफिन को पोर्टल के थ्रू दूसरे डायमेंशन में ले जाते हैं, जहाँ ऐसा होते ही अर्थ का टाइम रीसेट होकर उस दिन की सुबह से फिर से शुरू हो जाता है। पर अब की बार मौसम बिल्कुल साफ था और ISS को भी कुछ नहीं हुआ था। इस तरफ हम कॉफिन का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत बड़ा स्पेस था। तभी वो सभी लोग वहाँ फ्लोट कर रहे स्टोन्स पर आकर गिरते हैं। उसी वक्त वो स्टोन्स आपस में जुड़कर बड़े स्टोन्स तक के लिए रास्ता बनाते हैं। तो वो सभी उस रास्ते से उस बड़ी जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक कॉफिन बना हुआ था, जिसे देखकर डेनवर कहता है कि आज हमें हर जगह कॉफिन ही क्यों दिख रहे हैं। तभी लियो कहता है कि हम जहाँ भी है हमें बस सेफ रहना है। इसके बाद वो लोग सबको काउंट करने लगते हैं, ताकि वो ये जान सके कि सभी सही सलामत यहाँ आ गए हैं या नहीं। पर उनकी काउंटिंग में एक बंदा ज्यादा आ रहा था, तो ये जानकर वो लोग घबरा जाते हैं। उसी वक्त उनमें एक लड़की एक हाथ को उस पत्थर के किनारे पर देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है।
पर लियो उस हाथ वाले बंदे से कहता है कि पोम्बो तुम सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इस पर पोम्बो लियो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो हाथ मेरा था। इस पर लियो उसे बताता है कि जब सब अपना नंबर बोल रहे थे तब उसने पोम्बो की आवाज पहचान ली थी। उसी वक्त एक लड़का पोम्बो से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। इस पर पोम्बो बताता है कि मैं पार्टी के लिए आ ही रहा था, लेकिन रास्ते में बारिश हो जाने की वजह से मैं पास वाले टाई माउंटेन पर चला गया और वहां से यहाँ आ गया। अब वो लोग उस कॉफिन के पास जाने लगते हैं ताकि वो जान सके कि उस कॉफिन में क्या है, लेकिन उसी वक्त वो ड्रैगन्स उस बड़े कॉफिन को पोर्टल के थ्रू किसी और डायमेंशन के किसी प्लेनेट के अल्टर पर ले आते हैं। तभी वो सभी स्टोन्स भी वापस पहले की तरह फ्लोट करने लगते हैं और वो सभी लोग भी अचानक से कॉफिन के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद लियो देखता है कि वो अल्टर भी एक 5 कलर्ड अल्टर है। इसलिए वो सबसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये जगह सेफ है या नहीं, इसलिए कोई यहाँ से कहीं मत जाना। पर ये सुनकर जेलिसी के मारे डेनवर बोलता है कि हम यहाँ खड़े रहकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और जिसको भी मेरे साथ चलना है वो चल सकता है। ये सुनने के बाद डेनवर के 2 चमचे और कुछ स्टूडेंट्स उसके पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर पोम्बो लियो से पूछता है कि अब हम क्या करें, तो लियो सबको एक साथ रखने के लिए खुद भी डेनवर के साथ जाने लगता है। अब आगे जाते जाते उन लोगों को एक बड़ा सा पत्थर दिखता है जिस पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, तो उसे पढ़ने के बाद लियो सबको बताता है कि हम इस वक्त प्लैनेट अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पर है। ये सुनकर बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं, साथ ही उनमें से एक लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी और प्लैनेट पर है, इसलिए वो दूर भागने लगता है। पर गलती से वो रेत के दलदल में फंस जाता है और डूबने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।